हमारे बिजनेस के अंदर हमें लीड्स जो चाहिए, तो लीड्स कैसे हम लोग लेके आ पाएंगे? मतलब सेल्स अगर हमें करनी है तो सेल्स के लिए हमें लीड्स की जरूरत है। तो बिजनेस बढ़ाना है, पीवी बढ़ाना है, तो लीड्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे ला पाएंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मैं अलग अलग पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ जो आपको लीड्स जनरेट करके दे सकती हैं। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट इज कि हम में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूजर तो हैं, बट द पॉइंट इज क्या हम लोग हमारा स्मार्टफोन स्मार्टली यूज कर रहे हैं? कहने को तो हमारे हाथ में जो फोन है वो केवल एक फोन नहीं है, वो स्मार्टफोन है। बट सवाल है कि हमारा सच में वो स्मार्टफोन हम स्मार्ट तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा फोन में वो पावर है कि ये फोन हमें वर्ल्ड के 700 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकता है, 700 करोड़ पीपल तक ये हमें पहुंचा सकता है। बट हमारा फोन कहीं ना कहीं हम स्मार्ट तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे। सो स्मार्टफोन को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। मैं आज ही जब चेक कर रहा था और मैंने अपना फोन बुक एक तरीके से चेक किया, तो मेरे फोन बुक में 7,500 कॉन्टैक्ट्स थे। कैन यू इमेजिन? 7,500 कॉन्टैक्ट्स। तो ये कॉन्टैक्ट्स कैसे आए? ये कॉन्टैक्ट्स पिछले कई सालों के अंदर में जो कोल्ड कॉलिंग मैंने की, जो कोल्ड कॉल्स और जो सारी चीजें मैंने की, उसकी वजह से आए। जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की कोल्ड कॉलिंग की वजह से है। तो मैंने मेरे स्मार्टफोन को प्रॉपर तरीके से यूज किया, उसके ऊपर काम किया, तो जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स मिले। आप में से कई लोग जाके अपना फोन बुक चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में नंबर कितने हैं। अगर आपके फोन के अंदर में नंबर्स कम है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि नंबर्स की संख्या फोन में बढ़ानी पड़ेगी। राइट? वो कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। सेकंड, आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर एक चीज मिस करते हैं, यू आर नॉट दैट टू मच सोशल। ठीक है, आपको सोशल होना अच्छा नहीं लगता, या फिर आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, या पब्लिक गेट टुगेदर में जाना पसंद नहीं करते, या पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाते, तो आज से आपको अपनी वो हैबिट हैबिट को भी चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा सोशलाइज होंगे, उतना आपके बिजनेस के लिए हेल्प होगी। तो आपको सोशलाइज होना बहुत ज्यादा, यानी कि आपके फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, आपके फैमिली गेट टुगेदर है। अभी मेरे को रिसेंटली, मैं अभी जस्ट लास्ट 5 दिन पहले की बात करता हूँ, मेरा ब्रदर आया हुआ है फ्रॉम जर्मनी, और ऐसा एक गेट टुगेदर हमारा प्लान हुआ। तो मैं चाहता तो वो गेट टुगेदर अवॉइड कर सकता था, बट मैं जानबूझ के उस गेट टुगेदर के अंदर गया। एंड यू वोंट बिलीव कि वहां से मुझे वेस्लीम टी, वेस्लीम शेक और इन सब चीजों के ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए। राइट? तो पब्लिक गेट टुगेदर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा हमारे काम को लेके, हमारी चीजों को लेके भी होती है। तो पब्लिक प्लेसेस को आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइज होना आपको पड़ेगा, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल एक्टिविटीज। डोंट मिस एनी ऑफ योर किड्स पीटीएम। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं जाता हूँ तो मेरी वाइफ एक्टिव है, वो जाती है, वो वहां से कुछ लीड्स और कॉन्टैक्ट्स लेके आती है, जिनको हम लोग में बाद में पर्सनली उनके घर पे मिलके फॉलो अप करते हैं, उनसे मिलते हैं। राइट? तो चाहे वो पेरेंट टीचर मीट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर हो, चाहे वो कोई भी फैमिली फंक्शन हो, इनफैक्ट सोसाइटी की एक्टिविटीज क्यों ना हो, हर जगह अपने आप को एक्टिव। का मतलब क्या है? एक्टिव होने की परिभाषा क्या होती है? एक्टिव होने की परिभाषा केवल वेस्टीज में एक्टिव होना नहीं है। एक्टिव होने की परिभाषा मतलब हर जगह यू नीड टू बी सुपर एक्टिव। हर जगह सामने आप छाने चाहिए। जब तक आप सामने नहीं दिखेंगे, आपका बिजनेस आगे नहीं आएगा। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो एक्सप्लोर द पब्लिक प्लेसेस जितना आप कर सकते हैं। थर्ड, वर्क प्लेस कैन बी एन एसेट। और लीड हम कहां से निकाल सकते हैं? तो पहला मैंने आपको बताया कि आपके स्मार्टफोन को आप अगर यूज करेंगे तो लीड्स बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि सोशल आप ज्यादा अगर होंगे तो वहां से आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स और कुछ नंबर्स मिलना शुरू हो सकते हैं। तीसरा, आप जहां कहीं पे भी जॉब करते हैं, जहां पे भी आप पार्ट टाइम वर्किंग करते हैं, या आपने पहले कभी जॉब की है, या जो भी आपका पुराना वर्किंग प्लेस था, वो भी आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। मतलब वहां से भी आपको बहुत सारी लीड्स या बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड निकालने का जरिया है। तो वर्क प्लेस को खंगालिए, जहां पे आपने पहले काम किया या जहां पे आप काम करते हैं, क्योंकि वहां से भी आपको कई सारे लोग मिल सकते हैं। इनफैक्ट आगे बात करते हैं। अभी मैं आज बात करूं, मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज की डेट में है, जो आज मेरा सेकंड हाईएस्ट सेल नेटवर्क है। राइट? मैं बात कर रहा हूं कि मेरा सेकंड हाईएस्ट सेल नेटवर्क। मैंने आपको ये जो पॉइंट लिखा, वर्क प्लेस कैन बी एन एसेट, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा आज की डेट में जो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीवी जिस लेग से होता है, वो लेग माय डियर फ्रेंड्स मुझे मिला मेरे वर्क प्लेस से।
है ना? जो जहाँ पे मैं वर्क प्लेस में था, वहाँ से मुझे वो व्यक्ति मिला और जिसकी वजह से मेरा पीवी उतना ज़्यादा हाई हुआ। तो वर्क प्लेस से भी आपको लीड्स मिलना शुरू हो सकती हैं, जहाँ से आपका बिज़नेस आगे बिल्ड होना शुरू होगा। नंबर 3 अगर हम बात करें कि तीसरा कौन-सा नंबर 4 कौन-सा ऐसा ज़रिया है जहाँ से आपको और लोग मिल सकते हैं? कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर आप जॉइन हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे जब बल्क मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट्स या लीड्स आपको मिलना शुरू होती है। तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर भी आपको पार्टिसिपेट करना है, कम्युनिटी बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। आपने देखा होगा कि आजकल फिटनेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अलग-अलग जगह पे कई पार्क्स हैं, कई जगह पे आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर में आपने देखा होगा कम्युनिटी फॉर्म होती है, फिटनेस कम्युनिटी होती है। तो वहाँ पे जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको नए-नए लोगों के कॉन्टैक्ट्स और नए-नए लोगों के लीड्स मिलना शुरू होते हैं, राइट? तो जब हम वहाँ पे जाते हैं हमारा कॉमन गोल क्या है? एक अच्छी हेल्थ लेना। आप सबको पता है अच्छी हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज, योगा जिम कर सकते हैं बट उसके साथ न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है और वहीं पे वेस्टीज आता है। तो हम उन कम्युनिटीज के अंदर अपने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को भी शेयर करना शुरू कर सकते हैं। सो वहां से हमें एक बहुत अच्छा लीड का फैक्टर मिलना शुरू हो सकता है। एंड यस, लास्ट जो पॉइंट है दैट इज सोशल सेलिंग, यानी कि सोशल मीडिया को हम एक जरिया बना सकते हैं अपने सेलिंग को बढ़ाने का, अपने कंज्यूमर नेटवर्क को बढ़ाने का और साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूं तो अपना अपना कम्युनिटी बिल्ड करने का। तो ये 5 ऐसे जरिए हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आज के टॉपिक के अंदर में। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग हमारी लाइफलाइन है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में दिल का एक अलग काम है और दिमाग का एक अलग काम है, राइट? तो अगर दिल का दिमाग से संतुलन नहीं बना रहेगा तो हम लोग जो आज जो भी आप इस मीटिंग को सुन भी रहे हैं तो भी नहीं सुन पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारा हार्ट क्या है? हमारे बिजनेस का नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में हमारा हार्ट है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। अगर ये लगातार नहीं धड़क रहा है, राइट, तो आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस डेड होना शुरू हो जाएगा। एंड 90% लोगों के साथ ये चैलेंज आता है कि उनका बिजनेस एक लेवल के बाद नीचे जाता है। उसका रीजन है क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है। हार्ट पंप करने का मतलब है लगातार कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, और जब कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती तो ये चैलेंजेस आपके साथ ज्यादा आते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? प्रोस्पेक्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पोटेंशियल लोग हमें चाहिए, पोटेंशियल लीडर, अगर मैं भाषा सही यूज कर रहा हूं तो हम सब लोग जानते हैं हमारे बिजनेस में सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लीडर, राइट? जितने ज्यादा लीडर उतना बड़ा टर्नओवर, जितने कम लीडर उतना छोटा टर्नओवर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। ज्यादा लीडर निकालने के लिए ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके नेटवर्क के अंदर 100 लीडर होने चाहिए तो आपको शायद 1000 लोगों को या 2000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा या 3000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो क्या आपने, अगर आप चाहते हैं आपके नेटवर्क में 10 लीडर हो तो आपको कम से कम 100-200 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि हीरे का पत्थर ढूंढ के निकालना उस गहरी खदान में से, उस कोल की माइन में से, गहरी खदान में से हीरे का पत्थर ढूंढना और फिर उसे तैयार करना, उसे तराशना, उसे लीडरशिप लेवल के ऊपर लेके आना। तो प्रोस्पेक्टिंग का ये टास्क होता है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते हैं तो हम कौन कौन सी चीजों को अचीव करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर? नंबर फर्स्ट थिंग इज कि हमारे बिजनेस में हम नए पार्टनर रिक्रूट करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी नए ब्लड सेल्स बनाती है। सवाल ये है कि हम अपने बिजनेस में नए बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, नहीं बना रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने बिजनेस में नए बिजनेस पार्टनर्स नहीं बना रहे हैं तो हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा। ये अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए। अगर आपके पीवी ग्रो नहीं कर रहे, आपका आपकी सेल ग्रो नहीं कर रही, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है। आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो होता क्या है कि हम जो अपने डेड प्रोस्पेक्ट्स हैं, डेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है? यानी कि जो नए लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक। पूरा जब हम एग्जाम में जाते थे तो हम लोग एक हमेशा एक शीट आती थी जिसमें हमें कहा जाता था भाई खाली जगह भरो। तो खाली जगह हमारे नेटवर्क में भी अप्लाई होती है कि अगर हमारी किसी लाइन के अंदर काम नहीं हो रहा है तो उस लाइन को खाली नहीं छोड़ना है, उस लाइन के अंदर नए लोगों को डालना है ताकि हमारा वो लाइन, हमारा वो लेग एक्टिवेट हो जाए और हमारा बिजनेस वहां पे बढ़े।
राइट। नंबर थर्ड पॉइंट, हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से हमें हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो लोग इसको करते क्यों नहीं, लगातार क्यों नहीं करते, एक दो बार करते हैं बट रेगुलरली क्यों नहीं करते। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस के अंदर में है ना, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो उनके साथ सबसे बड़ा तकलीफ है कि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते। राइट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को बोलूं तो उसने ज्वाइन ही करना चाहिए, उसने मेरे साथ काम ही शुरू करना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक बात अंडर अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए, यू आर अ बिजनेसमैन। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं हो सकता। ये बहुत साफ, मतलब अगर आपने एक कपड़े की दुकान खोली है तो ये जरूरी नहीं है कि उस दुकान में घुसने वाला हर व्यक्ति कपड़ा खरीद के ही जाएगा या साड़ी खरीद के ही जाएगा या सूट खरीद के ही जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप देखते हैं कि जब कोई शॉपिंग मॉल खुलता है तो उस शॉपिंग मॉल के अंदर में 80% जोकर कस्टमर होते हैं। ना हु इज कॉल्ड अ जोकर कस्टमर। ये जोकर कस्टमर केवल शॉपिंग मॉल में नहीं आते, ये जोकर कस्टमर आपके प्रोस्पेक्टिंग में भी होते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब भी ये आपसे टकराते हैं, और ऐसे लोगों को देख के आप या तो डर जाते हैं या रिजेक्टेड महसूस करते हैं या फिर आप मतलब नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। जोकर कस्टमर का मतलब है कि वो लोग होते हैं जो मतलब आपकी बात सुनेंगे भी, देखेंगे भी, प्लान भी समझेंगे, सब कुछ करेंगे और बोलेंगे हाँ हाँ मैं आपको बताता हूं। है ना। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ होगा। राइट। हमेशा आपके साथ ऐसा होता है। आज मैं सुबह से सतना में हूं और मैंने तकरीबन 5-6 प्लान अभी हमारे हुए। उसमें मेरे को आज एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने प्लान भी समझा, सारी चीजें देखी, बट आखिरी में बोला हाँ हाँ सर आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ। तो हमको समझ में आ जाता है कि ये जोकर कस्टमर है, मतलब ये हमारा टाइम पास करेगा, ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। तो आपको रिजेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को नर्वस, मैंने कई बार एक चीज महसूस की है मैंने, कि जब लोग ना बोलते हैं तो हम उसे पर्सनली ले लेते हैं या हम उसे दिल पे ले लेते हैं। ठीक है। आप एक देखिए, सबसे बड़ी चीज, पहले अपने सोच को बड़ा करिए। आप ये समझ जाइए आज कि आप एक बिजनेसमैन हैं। राइट। और वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए केवल एक कस्टमर से ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। आपने केवल लीडर उसे दिमाग में बना दिया। मैं अभी मेरे एक बहुत अच्छे पर्सन है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अभी यहाँ से मेरे साथ दिन भर से थे, मैं उनको वही चीज समझा रहा था। मैंने कहा हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरा क्राउन डायरेक्टर बनेगा, ये मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेगा। राइट। आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। उसे क्राउन बनना है, यूसीडी बनना है, डीयूसीडी बनना है, ये तो उसका उसकी तकदीर तय करेगी, उसकी मेहनत तय करेगी। आपका काम क्या है? एज अ लीडर आपका काम क्या है? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्या है? कोई बता सकता है मुझे हमारा काम क्या है? हेलो, यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स की एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम क्या है? व्हाट शुड वी वी नीड टू डू एवरी डे? रोज हमें क्या करना चाहिए इस बिजनेस में? ओके। कस्टमर, सेल्स, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ओके। चलो वेरी नाइस। दो तीन जवाब मेरे को बहुत अच्छे मिले। कस्टमर बनाना है, कस्टमर बनाना है। श्री मैम है यहाँ पे, शमीन मैम है, और यहाँ पे बहुत सारे दो तीन लीडर हैं। उनका जवाब बहुत ही प्यारा सही जवाब है। मैं आपको इसे को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने एक दुकान खोली है, तो आपकी दुकान में आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपने एक दुकान खोली है तो रोज सुबह और शाम का आपका रूटीन क्या रहेगा? आपका एक टाइम फिक्स है, आप रोज सुबह जाओगे, अपना शटर खोलोगे, आप भगवान को अगरबत्ती लगाओगे और पूरी दुकान को साफ सफाई करके आप रोज का कस्टमर का टारगेट करोगे। राइट, यस और नो? आप रोज नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, नए कस्टमर को दिखाओगे, जो भी आपके दुकान में प्रोडक्ट है उसके बारे में आप बात करोगे। क्या हेलो भाई, 5 दिन अगर कस्टमर नहीं आया तो आप दुकान पे जाना बंद कर दोगे? या 6 दिन अगर कस्टमर नहीं आया तो आप दुकान पे जाना बंद कर दोगे? नो। रोज आपका एक रूटीन होगा। आप सुबह उठोगे, एक फिक्स टाइम आपने डिसाइड किया, जिस दिन आप दुकान पे जाओगे, शटर खोलोगे, वो फिक्स टाइम पे आपका शटर खुलेगा, फिक्स टाइम पे भगवान को अगरबत्ती लगेगी, और आप फिक्स टाइम तक
रात तक अगर कस्टमर नहीं भी आएगा तो भी आप उस जगह बैठ के वापस आओगे। व्हाट डज इट मीन? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम डिसिप्लिन्ड में काम कर रहे हैं, हम एक्टिविटी हमारी रोज कर रहे हैं। वहां पे हमारी एक्टिविटी थी रोज शटर खोलना। वेस्टीज में कौन सा शटर खोलना है? वेस्टीज का शटर खोलने का मतलब है शो द प्लान। रोज जाना है, दो लोगों से मिलना है, रोज जाना है, दो लोगों से मिलना है, रोज जाना है, दो तीन लोगों से मिलना है। दैट इज द हमारा शटर खोलना, वो हमारा शटर खोलने का मतलब है। अगर आज मैं तीन लोगों से नहीं मिला, आज मैं दो लोगों से नहीं मिला, मतलब मैंने मेरी दुकान आज खोली ही नहीं। अरे जब दुकान ही नहीं खोली तो गल्ला कैसे बढ़ेगा? गल्ले का मतलब है कि काउंटर में पैसा कैसे आएंगे भाई? पैसे आ ही नहीं सकते अगर मैंने रोज अपनी दुकान ही नहीं खोली है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आई नीड टू बी एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि मैं रोज जाके दो लोगों को कॉन्सेप्ट तो शेयर करूं, बट ये दो लोग मैं लाऊंगा कहां से? अब आते हैं उस मुद्दे की बात पे कि ये दो लोग मुझे लाने हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज आज समझनी है कि रिजेक्शन से आज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं रिजेक्ट हो। रिजेक्शन आपके लिए नहीं होता, रिजेक्शन सामने वाले के लिए है। वो व्यक्ति आपके बिजनेस को ना बोल रहा है क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए फिट नहीं है। हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करने लायक नहीं होता, हर व्यक्ति सेल्स नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को बोलना नहीं आता। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है कि वो व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उतना टेंशन मत लीजिए। आप अपना काम, आप अपना वो कहते हैं ना शटर रोज खोल रहे हैं, वैसे रोज फील्ड पे जाइए, या रोज आप ऑनलाइन काम अगर करते हैं तो ऑनलाइन काम करिए। ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, बट आपको रोज एक्टिव होना है, आपको रोज काम करना है। और एक थियरी को ध्यान में रखना है जिसको हम बोलते हैं SW3N थियरी। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, नेक्स्ट इज वेटिंग। क्या फर्क पड़ता है? कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले व्यक्ति को प्लान दिखाना शुरू करो, अगले व्यक्ति के पास चले जाओ। ठीक है? कोई एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में तकदीर नहीं बदल सकता। आज अपने माइंड के अंदर ये लेसन डाल दो। राइट? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? प्री जज नहीं करना है, देखना नहीं है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे बिजनेस के अंदर में एक व्यक्ति है जो किसी एक हॉल के सामने वॉचमैन गिरी करता था एक टाइम पे, और आज वो वेस्टीज में 8.5 लाख रुपए की फोर्ड फिएस्टा चलाता है। क्या मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं? मैसेज ये देना चाह रहा हूं, अगर शायद हमने जज किया रहता कि ये वॉचमैन गिरी कर रहा है, ये कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, तो शायद आज वो इस बिजनेस में 8.5 लाख की गाड़ी कभी नहीं चलाता। तो जज करने की जरूरत नहीं है कि ऑटो वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वॉचमैन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या एक अमीर आदमी कर सकता है नहीं कर सकता है। आपका काम है शो द प्लान। आप अपनी पिच तो सामने रखो, आप सामने पिच करो। क्या पता अगर उसको व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा तो वो आगे कम्युनिकेट करेगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली लिस्ट जिसके ऊपर हमें अटैक करना है, अटैक करने का मतलब है जो हमारे नियर एंड डियरेस्ट है, जिसके ऊपर हम नेट प्रैक्टिस करेंगे। नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जब डायरेक्ट मैच खेलने जाते हैं उसके पहले नेट में थोड़ी प्रैक्टिस की जाती है। तो नेट में प्रैक्टिस किसके ऊपर करनी है? हमारे वार्म कॉन्टैक्ट्स के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हमारे फैमिली वाले हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो सकते हैं, जिन पे हम बिना झिझक के, बिना टेंशन के बात कर सकते हैं। राइट? तो ये हमारी प्रोस्पेक्टिव के लिस्ट हो सकते हैं। अब इनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? इसके दो तीन अप्रोच मेथड है। पहला होता है पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है। Hi Rohan, I want to set a meeting with you over a cup of tea to show your business that I am currently into it right now. That will surely interest you. Are you available right now? अब इसको हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई दोस्त है, फॉर एग्जांपल सुरेंद्र जी अगर मेरे दोस्त है, तो मैं सीधा फोन लगाऊंगा, हाय सुरेंद्र, क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है आजकल? अच्छा यार, मैंने एक नया काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये काम हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं, और इसी सिलसिले में मैं तेरे को ये प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा था। चल आज शाम को चाय पे मिलते हैं अपनी जगह पे। राइट? तो मैंने डायरेक्ट पर्सनल अप्रोच, यानी कि मेरा दोस्त है तो मैंने पर्सनल अप्रोच से उसके साथ बात करी, और मैंने उसको कोई वेस्टीज नहीं बोला, कोई कंपनी के बारे में बात नहीं करी। मैंने कहा कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिस सिलसिले में मुझे तुझसे मिलना है, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इसके अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैं आज शाम को चाय पे तेरे को इसके बारे में ज्यादा डिटेल दूंगा। चल आज शाम को 5 बजे चाय पे मिलते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल अप्रोच करके आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट अप्रोच का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कई बार ऐसे लोगों को बात करते हैं जिनसे आप रोज नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड है सुरेंद्र जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे को वीडियो पे दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। सामने मेरे को यही दिखाई दे रहे हैं, तो कोई अदरवाइज मत लेना, है ना? तो सुरेंद्र जी दिख रहे हैं मेरे को, तो मैंने इसलिए इनका नाम ले लिया। अगर मान लो इनसे मैंने पिछले 1 साल में बात नहीं करी,
ठीक है। और मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी को मेरे को मेरा प्रोजेक्ट दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, राइट? तो मैं इनको फोन करूंगा, हाय सुरेंद्र यार कैसा है, आजकल बहुत टाइम हो गया तेरे से बात नहीं हुई थी, राइट? और कॉलेज टाइम में मुझे पता है तू बहुत एक्साइटेड रहता था कुछ बड़ा करने के लिए, जब भी जॉब की बात आती थी तू सोचता था कि नहीं जॉब नहीं, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और जैसे ही मुझे लगा कि तू वो व्यक्ति है जो मेरे बिजनेस के लिए फिट है, और हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट में कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं तेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट दिया पहले उसे। मैंने सुरेंद्र जी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तू वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था कुछ बड़ा करने के लिए, राइट? इसीलिए मुझे तेरी याद आई, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट देना है सामने वाले को, जो कि सेकंड अप्रोच होता है। अगर आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप उन्हें पर्सनल अप्रोच के थ्रू बात कर सकते हैं। थर्ड पर्सन अप्रोच, ये अप्रोच क्या होती है जिसके अंदर आप कैसे काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लेते हैं अपने किसी वापस ऐसे फ्रेंड को बताना चाहते हैं जिसको आप डायरेक्ट टच नहीं करना चाहते, इनडायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है? थर्ड पर्सन अप्रोच का मतलब होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। जस्ट अ सेकेंड। अब ये कैसे कर सकते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच? इनडायरेक्ट अप्रोच में यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक स्क्रिप्ट लिखी है, हाय रोहन, डू यू नो एनीवन हु माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस बिकॉज आई हैव एन एक्सीलेंट बिजनेस प्लान। अब मैं वापस इसको कनेक्ट करके बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने फोन लगाया सुरेंद्र जी को, मैं बोलूंगा और सुरेंद्र क्या हालचाल है, क्या कर रहा है आजकल? यार मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तुझे कोई ऐसा बंदा पता है क्या जो अपने सिटी के अंदर में मेरी हेल्प कर सकता है इस बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी, राइट? तो इस तरीके से आप उसे, मतलब आप डायरेक्टली सुरेंद्र को नहीं बोल रहे हो, बट आप उसको ये मैसेज दे रहे हो कि तेरे पास में कोई ऐसा बंदा है क्या जो जो नया कुछ आज क्रिएट करना चाहता है या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो सुरेंद्र दिमाग में ये सोचना शुरू करेगा कि यार क्या बिजनेस है, पहले मुझे तो बता दे, राइट? क्या चीज है पहले एक बार मेरे को तो डिस्कस कर। तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट सुरेंद्र को नहीं बोलना चाह रहा था, तो मैंने इनडायरेक्ट तरीके से बोला कि तेरे पास कोई रेफरेंस है या तेरे पास कोई बंदा है जो इंडिपेंडेंट अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मुझे उसका नंबर दे दे या मुझे उससे मिलवा दे, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप अपने थर्ड पर्सन अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था उन लोगों के लिए जो आपके जान पहचान के लोग हैं या जिन्हें आप जानते हैं। नंबर सेकंड जो हमारी लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉन्टैक्टिंग। अब ये कोल्ड कॉन्टैक्टिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्ड कॉन्टैक्टिंग के लिए हमें एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो है हमारी रेपो बिल्डिंग हमें करनी पड़ेगी। रेपो का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से दिखते हैं, आपका प्रेजेंस कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोल्ड कॉलिंग, ठीक है? कोल्ड कॉलिंग करते वक्त में आप अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फोन कॉल करके भी, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं तो आप फोन कॉल कर सकते हैं। आप एक बना बनाया फॉर्मेट ईमेल करके भी फीडबैक ले सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी है तो वहां पे कुछ आप पैम्पलेट ड्रॉप करवा सकते हैं, आप कुछ हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कोल्ड कॉलिंग के तरीके होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा सर्वे ये निकल के आया कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं वो फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फेसबुक मैसेंजर को यूज ही नहीं कर रहे। तो फेसबुक मैसेंजर आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप नए लोगों को दोस्त बनाएं या नए लोगों को अपने बिजनेस में कनेक्ट करें। तो डाउनलोड फेसबुक मैसेंजर इन योर मोबाइल एप्लीकेशन, जहां से आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट कनेक्शन मिल सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कोल्ड कॉलिंग के लिए आपको क्या करना, पैटर्न दिया है जिसको हम हमेशा कहते हैं फॉर्म पैटर्न, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी मेथड। इन चार पॉइंट्स को यूज करके बात करनी पड़ेगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर किसी और पॉइंट के ऊपर टच करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चार पॉइंट के ऊपर ही कनेक्ट करके बात करनी है, तभी जाके आपका काम वहां पे बन सकता है, राइट? तो इन चार मैटर्स के ऊपर आपको डिस्कस करना है, इसी से आपको कनेक्ट वहां पे मिलेगा। कोल्ड कॉलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की आप हेल्प ले सकते हैं, जहां पे मतलब बड़े बड़े जैसे क्लब्स होते हैं, उन क्लब्स के अंदर मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जहां पे जाके आप कई नए लोगों से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जेसी क्लब है, लायंस क्लब है, कई सारे और भी क्लब्स हैं जिसके अंदर आप जाते हैं, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और साथ ही साथ आपको क्या होगा, वहां पे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी मिल पाएंगे। रेफरल्स हैं, यानी कि आप रेफरल मांगेंगे तो आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में हर बिजनेसमैन आपको ये कहता है कि आपके पास अगर कोई रेफरेंस हो तो मेरा नंबर जरूर दीजिएगा, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम जिसको प्रोडक्ट बेचते हैं उससे हम रेफरेंस नहीं लेते कभी। उससे जब भी आप अपने प्रोडक्ट किसी को सेल करें
और अगर उस प्रोडक्ट से रिजल्ट उसे मिल रहे हैं तो आप उससे 10 नए कॉन्टैक्ट जरूर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो आपको 10 नए कॉन्टैक्ट दे सकता है। वो अपने बेटी का नंबर आपको देगा, वो अपने बेटे का नंबर दे सकता है, वो कोई अपने दोस्त का नंबर आपको दे सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आपके बिहाफ में उनसे एक बार बात भी कर सकता है। ठीक है, तो रेफरल कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे बिजनेस के अंदर में मुझे सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स अगर कहीं से मिले हैं तो रेफरल से मिले हैं, क्योंकि मैं रेफरेंस मांगने में हेजिटेट नहीं करता। मैं डायरेक्ट सामने वाले कस्टमर से रेफरेंस मांगता हूं, और इसलिए मांगता हूं क्योंकि मैंने एक चीज इस बिजनेस के अंदर सीखी है, और वो क्या है? हर गधा एक घोड़े को जानता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर गधा एक घोड़े को जानता है। इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी घोड़े को नहीं जानता, है ना? वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो आपके बिजनेस में काम कर सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक पुलिस पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया था। वो मेरे बिजनेस में केवल कस्टमर थे, ध्यान दीजिएगा। उनको जॉइंट की प्रॉब्लम थी, उनको नी की प्रॉब्लम थी, वो मेरे बिजनेस में केवल कंज्यूमर थे, वो मेरे से केवल प्रोडक्ट खरीदते थे। बट मैंने ऐसे ही एक दिन उनसे पूछा कि मैंने कहा, अंकल आप किसी ऐसे को जानते हो जो इस टाइप के बिजनेस में एसोसिएटेड है या इस टाइप का काम करते हैं? तो उन्होंने तुरंत मेरे को क्या बोला कि हाँ, मेरा एक भाई है, वो एक इंटरनेशनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है जो एक इंटरनेशनल कंपनी करता है और वो पूना में रहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उसी टाइम पे उन्होंने उनका नंबर मुझे दिया और उनसे मेरी बात भी करवा दी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि रेफरेंस मैंने मांगा करके उन्होंने मुझे दिया, और जब मैंने रेफरेंस मांगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो व्यक्ति मेरे बिजनेस के अंदर आज डायमंड डायरेक्टर है। तो रेफरेंस मांगना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शर्म मत करिए रेफरेंस मांगने में। जितना रेफरेंस आप मांगोगे उतना आपको ज्यादा कांटेक्ट और ज्यादा लोग अच्छे लीड मिलना शुरू होंगे, क्योंकि रेफरेंस कब मिलते हैं? जब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो वो आपको रेफर करना शुरू करते हैं। तो प्लीज आस्क फॉर रेफरेंस। वो बिजनेस प्लान खुद नहीं कर सकते, बट वो आपको रेफर जरूर कर सकते हैं। सोशल सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मैं थोड़ी सी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। जैसे अगर हम सोशल सेलिंग की बात करते हैं तो सोशल मार्केटिंग कैसे करेंगे, मतलब सोशल मार्केटिंग करने से पहले हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे हमारा प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से है, राइट? अगर हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमारे बारे में सब कुछ बताता है। जैसे फिजिकली जब आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े रहते हैं तो वो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा देखता है और आपके बारे में एक इमेज अपने दिमाग में तैयार करता है। कहते हैं 7 सेकंड लगते हैं किसी व्यक्ति को अपने दिमाग में आपके बारे में एक इमेज बनाने के लिए। उसी तरीके से आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, वो बहुत कुछ बता देती है आपके बैकग्राउंड के बारे में। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपने कैसी डाली है सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपके बिजनेस को लेके, क्योंकि दो तरीके के पेजेस हो सकते हैं। एक आपका बिजनेस पेज हो सकता है और एक आपका पर्सनल लाइफ का सोशल मीडिया का प्रोफाइल पेज हो सकता है। कई लोग गलती करते हैं कि अपने बिजनेस पेज को और अपने पर्सनल पेज को मिक्स कर देते हैं, वो दोनों को एक बना देते हैं, और यही वजह होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड या अच्छे लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर जो होता है सोशल मीडिया पे, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, इस तरीके से आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, जिसके अंदर में आपका फेस जो है वो बहुत ही क्लियरली दिखा हुआ होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे हम फिजिकली किसी से मिलते हैं, हम उससे हाथ मिला के बात कर सकते हैं, राइट? बट हम ऑनलाइन अगर किसी से मिल रहे हैं तो हम उससे कैसे बात करेंगे? हमें जो डिजिटल हैंडशेक करना है वो तभी होगा जब आप उसका जो फेस है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, और वो उसकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी पुरानी फोटो होनी चाहिए, तो वहां पे आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए आपको सारे चीजों पे एक प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कोई अलग वाली पिक्चर है, फेसबुक पे कोई अलग वाली पिक्चर है, व्हाट्सएप पे कोई अलग वाली पिक्चर है। तो लोग जल्दी आपको कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, पिक्चर अलग अलग क्यों ना हो, बट आपका जो फेस है वो बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो लोग उतना जल्दी आपको नोटिस नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो डिजिटल हैंडशेक, और अगर आप चाहते हैं कि लोग रिकॉग्नाइज करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, तो आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। प्रोफाइल पिक्चर आपका सही होना चाहिए, और दूसरा आपका बायो वहां पे आपको भरना है। बायो का मतलब है कि वहां पे आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे तो वहां नीचे आपके बारे में डिटेल्स लिखी आप लिख सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आप क्या करते हैं वो उसे पता चलेगा, राइट? तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफाइल, ये तीन तरीके की पिक्चर यहाँ पे डली हुई है।
आप देखोगे कि तीनों पिक्चर में से जो बीच वाली जो पिक्चर है वो बहुत अप्रोप्रिएट है। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस भी सही है, चेहरा बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, पूरे पूरे फोटो के अंदर में नजर केवल चेहरे पे नहीं जा रही, ओवरऑल पिक्चर दिख रही है। बट अगर आप राइट साइड में देखें तो चेहरा बहुत बड़ा दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70-30 रूल होता है, जिसमें हम कहते हैं 70% फ्रेम के अंदर में अगर हम देखें, योर फेस शुड टेक 60 to 70% फ्रेम। 50 से 60%, 70% आपका फेस होना चाहिए, बाकी क्लीन बैकग्राउंड आपका वहां पे होना चाहिए। तो आईज ऑन द कैमरा। कई बार आपने देखा है कि जो आप सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं या प्रोफाइल पिक्चर होती है, आपकी आईज कैमरे की तरफ नहीं होती, आपकी आईज आप कहीं इधर देख रहे होते हैं। कई लोग ऐसे साइड एंगल से फोटो डालते हैं, है ना, साइड फेस की फोटो डालते हैं। तो प्लीज इनको हटाइए, और अब पहले आप अपना अप्रोप्रिएट प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करिए, क्योंकि जब तक प्रोफाइल पिक्चर सही अपडेट नहीं है, लोग आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट या कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैटर, कि आपका बायो आप और फेसबुक पे होता है अबाउट। ये दो चीजें हमारे को सही तरीके से भरनी है, जिसमें हमें 150 कैरेक्टर्स तक भरने का मौका मिलता है। तो आपका पिच वहां पे क्लियर होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए आप कौन हैं, ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, और अब वो आगे क्या कदम उठाए। ठीक है, ये तीन चीजों का ध्यान रखना है जब आप अपनी बायो भरेंगे, कि आप कौन है, सामने वाला व्यक्ति आपको क्यों कांटेक्ट करे, और सामने वाला व्यक्ति आपको कैसे कांटेक्ट करे। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आप बायो में डालेंगे तो आपका काम होगा। नेम फील्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो पुट अ नेम विद प्लस अ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल राहुल जैसे यहाँ पे लिखा है, तो राहुल के बाद यहाँ पे क्या डाला है, एक डैश डाला है, फिर लिखा है बिजनेस कोच। ठीक है, जिसमें ये पता चलता है, कई लोग केवल नाम लिख के छोड़ देते हैं, तो नाम के आगे आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो वो नाम लिखेगा राहुल, राहुल चौधरी, सामने लिखेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो उस तरीके से आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं। अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो आप हेल्थ एक्सपर्ट लिख सकते हैं, आप बिजनेस कोच है तो बिजनेस कोच लिख सकते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल आप वेलनेस एक्सपर्ट है तो वेलनेस एक्सपर्ट लिखिए, आपको जो आपकी प्रोफाइल है। आप ब्यूटी कंसल्टेंट है तो आप ब्यूटी कंसल्टेंट भी वहां पे लिख सकते हैं, राइट। यूज हाई क्वालिटी इमोजीज, इमोजीज ज्यादा यूज नहीं करना है, सिलेक्टेड यूज करना है। लोकेशन जरूर भरिए जहां पे आप रहते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो लोकेशन में मुंबई होना चाहिए, ताकि वहां की आसपास की लीड्स आपको नेचुरली कनेक्ट करके मिलने शुरू हो जाए। कॉल टू एक्शन लास्ट में होना बहुत जरूरी है, और केवल लिंक में 3-4 लिंक नहीं होनी चाहिए, एक लिंक होनी चाहिए जो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाए, राइट। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि किस तरीके से आप अपना बायो भर सकते हैं। पहली चीज, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, आपने फोकस होना चाहिए कि आप उसकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसा लिखा है, हर्षल त्रिवेदी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हेल्पिंग 9 to 5 बिल्डर साइड हसल यूजिंग सोशल मीडिया, प्रूवन 2025 स्ट्रैटेजी नागपुर, डाउनलोड माय फ्री बिजनेस गाइड, लिंक टू योर व्हाट्सएप। तो ये मेरा बायो हो गया, या ये मेरा फेसबुक पे अबाउट हो गया जो मैंने भरा है। ये एक दूसरा ऑप्शन मैंने डाला है जिसके अंदर मैंने लिखा है, बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ 100+ मिलियनियर्स, पैशनेट अबाउट वेलनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, डीएम स्टार्ट टू कोलैबोरेट वर्क विथ मी, व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, अगर आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे इंस्टाग्राम का, जो अभी आपको यहाँ पे आगे दिखाई देगा, यस यू कैन गो एंड स्कैन दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाद में अगर आप चाहें तो आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, जिससे आप सीधा मेरी प्रोफाइल पे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, इफ यू आर डन, अगर आपका स्क्रीनशॉट लेके हो गया है तो आप यस टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अपना बायो यहाँ पे फिलअप किया है, और बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ 100+ मिलियनियर्स, और नीचे एक व्हाट्सएप लिंक मैंने डाली है। जैसे कोई व्यक्ति मेरी व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेगा, वो सीधा मेरे व्हाट्सएप तक कनेक्ट हो जाएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में आ जाएगी, राइट। तो ये इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया की बायो को यूज कर सकते हैं, ताकि जो लोग आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं वो प्रोफाइल देख के जाए नहीं, वो प्रोफाइल देख के आप तक कनेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि वो आपके कंटेंट को देख के आप तक कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप कोई लिंक नहीं रखी है या कोई मोबाइल नंबर वहां पे शेयर नहीं किया है।
अगर आपको लिंक नहीं देना आ रहा है, आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, बट प्रोफेशनल तरीका है कि आप लिंक छोड़ें या फिर आप कोई ना कोई वहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर छोड़ें। तो मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस एंड रील, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 80% अपडेट्स जो होती हैं, वो अगर हम लोग बात करें कि टिप्स, लाइफ़स्टाइल, इंस्पिरेशन बिहाइंड द सीन्स, मतलब जब भी आप अपना स्टेटस डालते हैं या फिर जो भी आप अपना, कई लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं। तो आप जब स्टेटस डाल रहे हैं तो ये चेक करें कि वो स्टेटस किस किस फील्ड से रिलेटेड है। आप कहीं घूमने गए, उसके लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, आप कोई ऐसा आपके प्रोग्राम का वीडियो डाल रहे हैं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, आप कोई हेल्थ की टिप्स वहाँ पे डाल रहे हैं, ऐसा कुछ डाल रहे हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले या लोग लोग कनेक्ट आपसे करें, तो वैल्यू ड्रिवन कंटेंट होना चाहिए। या फिर आप अगर बात करें प्रमोशनल भी, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ डाल रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, बट वो 20% होना चाहिए। प्रोडक्ट का कंटेंट 20% होना चाहिए, आपकी लाइफ़स्टाइल, इंस्पिरेशन और आपके नॉलेज का कंटेंट 80% होना चाहिए। तो कंटेंट को आपको चेक करना है। फर्स्ट 3 सेकंड रूल्स, जब भी आप अपना कोई रील बनाएँ या जब भी आप कोई अपना पोस्ट डालते हैं, आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति पहले 3 सेकंड अट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो बाकी की रील ज़्यादा देखता है ना? तो जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं, तो पहला 3 सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है या जो भी कुछ चीज़ है, वो बहुत कैची होना चाहिए, वो कोई स्लोगन होना चाहिए या वो कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जिससे लोग कनेक्ट जल्दी करें, तभी वो आपकी बाकी चीज़ को देखना शुरू करेंगे। और कैप्शन एंड सबटाइटल्स एक नया ऑप्शन है सोशल मीडिया पे, जिसको हमने ऑफ कर रखा है, अगर आप उसे ऑन करें तो आपका वीडियो इंग्लिश में भी लोग देखेंगे और कई अदर कंट्रीज के अंदर में भी लोग देखना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रीच, आपका आपका जो अपडेट है स्टेटस, वो बढ़ता जाएगा और ज्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी। तो एक पोस्ट हमने डाला था यहाँ पे, जिस पोस्ट को अगर आप प्रमोट करना चाहें तो बूस्ट करके भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्पॉन्सर्ड एड्स भी बहुत चलती हैं, जिससे आप कोल्ड मार्केट को कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आप ऑनलाइन के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। और ये जो लीड्स होती है वो छठी छटाई लीड्स होती है, मतलब वो काम की लीड्स होती है जो आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हेन यू गेट योर फर्स्ट लीड, जब आपको कोई भी लीड आती है व्हाट्सएप मैसेज पे या इंस्टाग्राम मैसेज पे, तो उसे आपको क्या करना है, इनवाइट करना है अपने मीटिंग्स में। तो जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स आप करते हैं, जैसे ये फ्राइडे का आज हमारा मीटिंग है, जो हमारा नया अपॉर्चुनिटी का मीटिंग होता है, उसमें आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और आप उन्हें मीटिंग के अंदर बुला के अपनी अपॉर्चुनिटी या अपना बिजनेस प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मीटिंग नहीं है तो आप अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर्सनल एक मीटिंग रूम फाइनल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप, आपके नए 5-6 प्रोस्पेक्ट और आपके अपलाइन, ऐसे 5-7 लोग मिलके भी जूम का एक ग्रुप मीट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी मीटिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज व्हाट्सएप बिजनेस, आप में से जितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं सादा, शिफ्ट टू व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आप शिफ्ट करिए, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको ऑप्शन आता है, आप वहां पे अपना प्रोफाइल पिक्चर के साथ अपनी बिजनेस कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स, आपकी डिस्क्रिप्शंस, आपका बिजनेस कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, आपके बिजनेस की डिटेल्स, आपके प्रेजेंटेशन के फोल्डर्स, ये सब वहां पे आप डाल के रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप से ज्यादा आप व्हाट्सएप बिजनेस को प्रेफर करें, जहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा आपके डिजिटल ऑफिस को मेंटेन करना। और जो कोई व्यक्ति भी आप तक पहुंचना चाहता है, उसे इंस्टेंट रिपीट मैसेज, रिटर्न मैसेज आसानी से चला जाएगा। हो सकता है शायद आज जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो पहली बार में एकदम से समझ में नहीं आएगी, बट यस अगेन हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर से हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑटोमेटेड वेलकम ग्रीटिंग मैसेज डाला है, जो स्पॉन्सर्ड एड्स के ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेटिंग में जाके, बिजनेस टूल्स पे जब आप जाते हैं, ग्रीटिंग मैसेज पे जब आप जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Hi, thanks for reaching out. I am Harshal Trivedi. I would love to share how our system works. While I am getting back to you, could you please tell me your name and what caught your eyes in the ad? Right? तो ये एक मैंने इस तरीके से इंग्लिश का एक स्क्रिप्ट लिखा है, जो आप हिंदी में आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी आपको लगता है वो आप वहां पे लिख सकते हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है, जब आप अवेलेबल नहीं है व्हाट्सएप, जब उसे रिपीट मैसेज जाता है ना, तो उसे प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है। और जब प्रोफेशनलिज्म होता है तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लास्टली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ जो सोशल मीडिया के अंदर या मीटिंग्स के अंदर हम लोग करते हैं, जैसे कि आप देखें व्हाट्सएप स्टेटस सबसे तेज रिजल्ट देता है, सबसे तेज तरीका है। तो व्हाट्सएप स्टेटस जितने लोग अपडेट नहीं करते हैं,
अपडेट करिए। आज की मीटिंग ये जो चल रही है ऑनलाइन, इसका भी आप अपना कुछ स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर सकते हैं और डाल सकते हैं कि टुडे आई लर्न दिस फैंटास्टिक थिंग ऑन जूम, या मैंने आज की जूम मीटिंग में ये कुछ सीखा, या आज का मेरा जूम मीट इस टॉपिक के ऊपर था। ऐसा करके आप कुछ डालेंगे तो ज्यादा स्टेटस क्या होगा, लोगों तक ट्रैवल करेगा, लोग देखेंगे आपके एक्टिविटी को। और लोग हमेशा किसके साथ काम करना पसंद करते हैं? लोग हमेशा एक्टिव लीडर के साथ काम करना पसंद करते हैं, साइलेंट व्यक्ति के साथ काम नहीं करते। तो एक्टिविटी कैसे शो करोगे? जब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक्टिव रहोगे, या अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे, या कोई लाइव वीडियो बना के आप डालोगे, राइट? सबसे जरूरी है सिस्टम से जुड़े, ना सिर्फ खुद से। सोशल मीडिया के अंदर में जब 100 लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है, आप जब किसी को मीटिंग के अंदर में लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ज्यादा गैदरिंग होती है तो क्या होता है, लोग मोटिवेट होते हैं उस मीटिंग में बैठने के लिए। ठीक है, जैसे आज की मीटिंग में भी जब हम बात करें तो यहाँ पे 300-400 लोग जब मीटिंग में आते हैं तो लोगों को लगता है कुछ अच्छी मीटिंग है, कुछ बड़ी मीटिंग है, राइट? तो लोग उस मीटिंग को ज्यादा देर या कनेक्ट करते हैं या ज्यादा देर बैठते हैं। तो अकेले मीटिंग मत करिए, छोटी मीटिंग से ज्यादा आप अपने बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं जूम में, उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करिए। रोज 10 से 20 नए लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप मैसेंजर से मैसेज भेज सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप लाइव आ सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उस बारे में आप लोगों को टिप्स दे सकते हैं या कोई मोटिवेशनल मैसेज दे सकते हैं। या अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका, आपके जितने सक्सेसफुल मेंटर या अपलाइन है, आप उनके साथ उनकी कोई सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करके भी अपने लाइव में चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सुरेंद्र जी कुछ वीडियो डालना चाह रहे हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर आप मेरे को एक वीडियो कनेक्ट करके दीजिए कि जिसके अंदर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं या बिजनेस के बारे में। तो वीडियो मेरा है, अचीवमेंट मेरी है, बट शेयर उसे सुरेंद्र जी करेंगे, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लोग पूछेंगे कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या किस चीज के बारे में रिलेटेड है। ठीक है, रोज पोस्ट डालें, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप एक्टिव हैं। लोगों को कहानी सुना के जोड़े, बिजनेस मत ठूसो का मतलब है कि लोगों को आप स्टोरीज कनेक्ट करिए कि हमारे बिजनेस में XYZ पर्सन है, कोई डॉक्टर है जो आज इतना सक्सेसफुल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आज इतना सक्सेसफुल है, कोई इंजीनियर है जो आज इस बिजनेस के अंदर इतना कमा रहा है, राइट? तो जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है उसको उससे रिलेटेड स्टोरी बेचिए। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, आज आप अभी मेरे साथ, आज सुबह मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक व्यक्ति आए थे जो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर चुके हैं, और इसके पहले अभी भी वो ऑटो चलाते हैं। तो आपको पता है, मैंने उनको बॉम्बे में हमारे जो लीडर हैं मौर्य जी, उनके बारे में मैंने स्टोरी बताई कि मैंने कहा इन्होंने मर्सिडीज खरीदी और ये भी कुछ टाइम पहले टैक्सी में और ऑटो ड्राइवर में थे, राइट? तो मैंने कहानी सुनाई। जितना आप स्टोरी बेचोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड, वो बंदा पॉजिटिव होके गया और उसने कुछ लिस्ट बनाई जो वो बोल रहा है कि मैं कल सर मीटिंग के अंदर आपसे कनेक्ट करूंगा। तो स्टोरी सुनाइए, जिस फील्ड से जो लोग रिलेटेड है उनकी कहानी सुनाने का बिजनेस है। इनबॉक्स में घुसने की गलती मत करें, किसी के पर्सनल इनबॉक्स में जाके आप मैसेजेस मत डालिए, वो गलत तरीका है जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा। वीडियो सबसे ताकतवर हथियार है, 30 से 60 सेकंड की छोटी रील के वीडियो डालिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ेगी आपकी और ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे। और लास्टली, ये कुछ स्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टॉपिक पे जो आपको बात करनी है वो आप टच कर पाएंगे। इफ डन विद द स्क्रीनशॉट, प्लीज वाई टाइप कर दीजिए। थैंक यू। ये और कुछ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपकी पिक्चर के डायलॉग है। अमिताभ बच्चन को पिक्चर में जब वो पिक्चर की शूटिंग होती है तो उसे डायलॉग दिए जाते हैं कि सर आपको आज ये बोलना है, राइट? आज के सीन में आपको ये डायलॉग बोलना है। उसी तरीके से मैं आपको ये डायलॉग्स दे रहा हूं जो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे डायलॉग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन सारे डायलॉग को आपको रटना है, सारे डायलॉग को आपको याद करना है। कब कौन सा व्यक्ति आपको मिले उसको वो डायलॉग आपको चिपकाना है, राइट? उससे वो डायलॉग पे आपको बात करनी है। मैं कल की बात करता हूँ, कल मैं ट्रेन से आ रहा था, और मैं जब आ रहा था तो नागपुर से जनरली जिस ट्रेन से मैं आया वहां पे जनरली बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, सर्जिकल केसेस बहुत होते हैं। तो उस ट्रेन में एक व्यक्ति थे जो भोपाल में पोस्टेड थे और उनकी वाइफ का कुछ सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था और वो आ रहे थे।
तो मेरी लोअर बर्थ थी और उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी और मैंने अपनी लोअर बर्थ उनको दी, और उसके बाद में फिर ऐसी ही बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा, और हम तो चाह ही रहे थे कि कोई हमसे हमारे बारे में पूछना शुरू करे। तो जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने कुछ छोटी मोटी, मैंने प्लान नहीं बताया वहां पे, मैंने ना तो कंपनी का बात बताई, मैंने उनको केवल इतना बताया कि सर मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं वेलनेस की फील्ड में काम करता हूँ और हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील करते हैं। बस इतना चीज मैंने बोली। उन्होंने पूछा ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? मैंने कहा सर आपने फूड सप्लीमेंट सुना है क्या, आपने डाइटरी सप्लीमेंट सुना है क्या? वो बोले नहीं, ये क्या होता है? तो मुझे मौका मिल गया समझाने का कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होता है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या होता है और दवाई और इसमें फर्क क्या होता है। और फिर उन्होंने सामने से मेरा नंबर मांगा कि आप आपका नंबर मुझे दीजिए और आपके क्या क्या प्रोडक्ट की लिस्ट है वो आप मुझे भेजिए। तो कौन सी चीज है जो मैं मेरे लिए यूज कर सकता हूँ और मेरी वाइफ के लिए यूज कर सकता हूँ, वो आप मुझे बताइए। तो पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डायलॉग होता है, हर व्यक्ति के लिए सेम डायलॉग नहीं होता है। मैं वहां ट्रेन में बैठ के उनको ये नहीं बोल सकता था कि सर एक बहुत कमाल का बिजनेस है, आग लग जाएगी, आप एक काम करो मेरे को मिलो, मैं आपको बताता हूँ करोड़ों रुपए कैसे आएंगे। राइट? अब वो बंदा हालत का मारा, उसकी बीवी सर्जिकल ऑपरेशन से आई है और मैं वहां उसे करोड़ों रुपए दिखाने की कोशिश शायद करता, तो बिजनेस में मतलब मैं उससे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाता, मैं उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता। राइट? तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसका नंबर लिया, मेरा नंबर उसके साथ एक्सचेंज करिया किया। तो ये स्क्रिप्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग व्यक्ति के साथ आपको अलग तरीके से डील करना है। तो आज का जो टॉपिक है ये शॉर्ट में मैं चाह रहा था कि आपको बेसिक चीजें कम है, हर व्यक्ति के लिए अलग डायलॉग है, कौन सा व्यक्ति कैसा है आपको नहीं पता। आपको सामने वाले व्यक्ति से दोस्ती करनी है, जितना जल्दी आप सामने वाले व्यक्ति के को अपने ट्रस्ट में ले सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसका विश्वास जीत सकते हो, उतना ज्यादा बिजनेस आप उसके साथ लंबे समय तक कर सकते हो। वो कहते हैं ना, बिजनेस करने के लिए अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं, लोग आपके साथ व्यापार करते हैं। बहुत सिंपल है। ये चीज मैं 10 साल के अंदर सीखा हूं कि जितने लोग आज मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स है घर में क्या है, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, केवल एक चीज के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, वो है कि लोग मेरे पर विश्वास करते हैं। अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं, लोग आपके साथ व्यापार करेंगे। अगर लोग, इफ पीपल ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू, इफ पीपल डोंट ट्रस्ट यू, अगर लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते ना, तो पीवी बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कमाना क्या है? यहाँ पे हमको पीवी नहीं कमाना, यहाँ पे हमको वो कहते हैं ना प्रोडक्ट नहीं कमाना, यहाँ पे हमें लोग कमाने, है ना? जितना ज्यादा आप लोग कमाने के ऊपर फोकस करोगे ना, तो बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखिए, है ना? यू फर्स्ट बिल्ड पीपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, यू फर्स्ट बिल्ड पीपल एंड देन दे विल बिल्ड बिजनेस फॉर यू। तो पहले आप लोगों का दिल जीतिए, लोगों को तैयार करिए, धंधा तो लोग आपके लिए अपने आप बड़ा लेके आ जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट? तो सही लोगों को अपने बिजनेस के साथ लाइए, लोगों के साथ ट्रस्ट कनेक्ट करिए। कुछ लोग आपके कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग आपके यूजर होंगे, कुछ लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, रिटेल करेंगे, और कुछ लोग आपके बिजनेस में हमारी तरह बड़े लीडरशिप पे भी जाएंगे। तो सब लीडर नहीं बन सकते, सब पे लीडरशिप थोपिए मत। सब कस्टमर ही नहीं रहेंगे जरूरी नहीं है, और सब रिटेलर ही बने रहेंगे जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रोल है, आपको उसके रोल को अंडरस्टैंड करना है, उस आदमी को उसका रोल देना है। जैसे एक कंपनी में जब हम काम करते हैं तो कंपनी के अंदर हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग रोल होता है। राइट? आप उस रोल के अकॉर्डिंग उसे काम देते हैं और वो अपना काम करता है। वैसे ही आपके नेटवर्क में भी हर व्यक्ति का अपना अपना अलग रोल है। कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोलता है, उसे जल्दी से स्टेज दे दो। ठीक है? कोई प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात करता है, उसे प्रोडक्ट समझाने के लिए मीटिंग में दो। कोई बहुत अच्छा, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप बिल्ड करता है टीम के अंदर में, तो काउंसलिंग उसके साथ टीम में ज्यादा से ज्यादा करो। तो अपनी टीम के अंदर में अपने लीडरशिप की पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करिए, और उसको यूटिलाइज करके अगर आप काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो सक्सेस 100% आनी ही है। एंड स्काई इज द लिमिट। देखिए वेस्टीज में पैसा बहुत है, बट हम सारे लोग अपना बेसिक्स भूल गए, हम डाउन टू अर्थ आके काम नहीं करना चाहते। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर जिस दिन तक आप फील्ड पे नहीं आएंगे, रोज अगर आप अपनी दुकान का शटर नहीं खोलेंगे, तो आपका धंधा नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हमारी दुकान का शटर हमें ही खोलना पड़ेगा, कोई दूसरा अपलाइन आके हमारे लिए हमारी दुकान का शटर नहीं खोल सकता। तो इट्स योर बिजनेस, आपका शटर आपको खोलना है, आपको रोज जाके प्लान दिखाना है। सो मैं इतना ही कह के आज का शॉर्ट सेशन एंड करना चाहता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई चीज है तो आप हैंड